हाय दोस्त, मैं रंजीत कुमार। मेरा वही लाइन फिर से रहेगा, महिलाओं और बच्चों का सम्मान कीजिएगा, खास करके लड़कियों का सम्मान कीजिएगा। आप लोग हम लोग सुधरेंगे तभी सो देशवासी सुधरेंगे, हमारा देश सुधरेगा, हमारा बिहार सुधरेगा। आप लोग देखिए, महिलाओं और बच्चों का सम्मान कीजिएगा, ये तो मैं बोल चुका हूँ। आज हड़प्पा सभ्यता का 5वां लेक्चर रहेगा मेरा सामाजिक जीवन का, शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, एक लड़का के लिए एक कुछ कह रहा हूँ, एक शायरी है कि कोई लड़कियां अगर आपको इग्नोर करे तो उसे अस्थायी रूप से पूर्ण सरल भाषा में उसे बोल देना है कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीन, मिलेंगे लाख हसीन, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। बस अस्थायी रूप से कह के निकल जाना है, अरे कोई नहीं तो कोई और सही, और पढ़ाई पर ध्यान देना है। चलिए, मैंने ये हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन के बारे में बता रहा हूँ। आर्थिक और राजनीतिक मैंने बता चुका था, अब सामाजिक जीवन क्या है उसको बता रहा हूँ। सामाजिक जीवन, यहाँ से सामाजिक जीवन देखो। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो साक्ष्य मिले थे उसे देख करके कहा जा सकता है कि हड़प्पा काल में संभवतः मृत सत्तात्मक समाज का प्रचलन था। मृत सत्तात्मक समाज का प्रचलन था, क्योंकि उत्खनन से बड़े पैमाने पर महिलाओं की मूर्ति मिली थी। ठीक है। हड़प्पा काल में समाज में 4 वर्ग के लोग रहते थे। हड़प्पा काल के समाज में 4 वर्ग के लोग रहते थे। वो चारों वर्ग के लोग क्या क्या है वो देख लीजिए। अब ये चारों वर्ग के लोग हैं, आप इसे याद रखना। पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। आप समझ सकते हो, योद्धा मतलब भी समझ सकते हो, सैनिक युद्ध करने वाला। व्यापारी मतलब भी आप समझ सकते हो, व्यापार करने वाला। श्रमिक, जो श्रम होती थे, श्रमक होता था, जो श्रम काम काज करने वाला। पुरोहित मतलब होता है विद्वान, विद्वानों की भी वहाँ था। ये 4 प्रकार के ये हड़प्पा काल के समाज में 4 वर्ग के लोग रहते थे। आगे चलते हैं। हड़प्पा काल के लोग एक मिनट को हड़प्पा काल के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। रुक जाओ। दोनों प्रकार के भोजन करते थे। और लोथल से मछली पकड़ने का काटा, कालीबंगा से पशुओं की कटी हुई हड्डियां का साक्ष्य मिला था। देखिए, लोथल से मछली पकड़ने का काटा प्राप्त हुआ था और कालीबंगा से पशुओं की हड्डी हुई थी, ठीक, का साक्ष्य मिला था। इतना याद रखना। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चोपड़ा, देखिए मनोरंजन के लिए चोपड़ा और पासा खेला करते थे। मनोरंजन के लिए, देखिए यहाँ पे मनोरंजन के लिए चोपड़ा और पासा खेला करते थे। लोथल से शतरंज के साक्ष्य मिले थे। लोथल से शतरंज के साल मिले थे, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से पासे की साक्ष्य मिले थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से। इसमें ये भी है, हड़प्पावासी समाज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे और स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। यहाँ पे ये भी जोड़ लीजिएगा, ये बोल दे रहा हूँ, नई टाइप है लेकिन बोल दे रहा हूँ मैंने। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। हड़प्पा से तांबा का ये दर्पण मिला था। कागज लगाने की सिलाई तथा चनुदौड़ा से लिपस्टिक का साक्ष्य भी मिला था। चनुदौड़ा से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला था, ये ध्यान रखना आप लोग। चनुदौड़ा से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला था। चनुदौड़ा से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला था, एकदम याद रखना, VVI क्वेश्चन है भाई। यहाँ से लोग मनोरंजन एवं चोपड़ा एवं पासे के खेलते थे। लोथल से शतरंज का साक्ष्य मिला था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से पासे के साक्ष्य मिला था। इतना आप लोग याद रखना। हड़प्पा काल में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार 3 विधियां प्रचलित थी। हड़प्पा काल में, यहाँ पर देखो ये बात डाल दिया हूँ, हड़प्पा काल में मृत्यु के बाद
अंतिम संस्कार के लिए 3 विधियां प्रचलित थी। वो विधियां को याद रख लेना, क्वेश्चन बनता है इससे। पूर्व समाधिकरण, पूर्व समाधिकरण, पूर्व समाधि, इसके तहत पूर्ण सब सबको भूमि में दफना दिया जाता था और यह विधि सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, जो कि आज भी मुस्लिम लोग में ये प्रचलित है कि भूमि में उन लोग को जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है। इतना याद रखना आप लोग। आंशिक समाजीकरण, दूसरा नंबर में आंशिक, इसके अंतर्गत पशु पक्षियों को खाने के बाद शेष भाग को भूमि में दफनाया जाता था। यानी हम बताए थे अगले वीडियो में, आप लोग को बता चुका हूँ कि हड़प्पा सभ्यता में आदमी को जलाया नहीं जाता था। उसे एक मतलब एक खम्भा गाड़ देता था, खम्भा गाड़ के उसमें टांग, जो मरता था आदमी उसे टांग देता था। जो पशु चील गीत जो उसको खा खा के जो हड्डी बचता था, जब उसको खांसता था पूरा 10-20 दिन से सूखने देता था या महीनों दिन सूख करके, जब वो खा लेता था चील ना पूरा, उसका हड्डी बचता था, तब उसे दफनाया जाता था। आंशिक समाधिकरण यही हुआ, ठीक ना। और दाह संस्कार होता है, जो दाह संस्कार आप लोग जानते हो दाह संस्कार क्या होता है, जो कि अभी भी भली भांति हम लोग में प्रचलित है। हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है दाह संस्कार, जो प्रेजेंट में हो रहा है, ये याद रखना आप लोग। हड़प्पा के उत्खनन से एक अनोखी कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था, जिसे RH6 ये 37 कब्रिस्तान के नाम दिया गया था। फैक्टर, RH फैक्टर याद रखना आप। तो ये बात देखो कि RH फैक्टर ये बहुत ही बड़ा VVI क्वेश्चन है। ये एकदम एग्जाम में 100% पूछने की संभावना है, और पूछा भी है प्रीवियस ईयर, आप लोग जाके देखना प्लीज़। और मैंने एक बात बताता हूँ, यदि आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो, सोच रहे हो जैसे हवा मिलता है, आपको दम है तो ये वीडियो एक बार ट्राई करो। अरे ऐसे भी 7-8 साल पूरा ही दे रहे हो यार, सही से पढ़ेगा 6 महीना में नौकरी हो जाएगा। नहीं तो तुम हमसे कांटेक्ट करो, तुमको दम है तो आओ मेरे पास पढ़ने। तुम देखो इसको पढ़ के घटना चक्र बनाओ, 2-4-10 बार एक ही बुक को बार बार रिपीट करो। एक बुक को पढ़ो, 50 बुक को पढ़ना ही नहीं पढ़ना है। ये नोट्स हम क्राउन, घटना चक्र और लूसेंट तीनों मिला के बनाए, तो जब नोट्स ये तीनों मिला के बनाए तो इसको पढ़ लो और घटना चक्र बना लो। सिंपल बात है यार, प्रीवियस ईयर बना लो, हो जाएगा। मेरा ये गारंटी बात है कि हो जाएगा। और उसके बाद पूरा कर लो। क्या बोले यार, तुम लोग खुद समझदार हो। नहीं तो पढ़ते रहो, दौड़ते रहो इधर से उधर, आराम से 7 साल बैठो, फिर थकेगा, ग्रेजुएशन नहीं हुआ, ग्रेजुएशन हो जाएगा। मम्मी पापा बोलेगा अभी बेटा का ग्रेजुएशन होगा तब ना नौकरी लगेगा। ग्रेजुएशन जब तक पूरा होगा तुम्हारा, फिर मम्मी पापा थक जाएगा पैसा देते देते। क्योंकि भागलपुर में रह रहा है आदमी सब, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि कितना महान, मतलब कितना पैसे वाला आदमी रह रहा है। पैसे वाला, सिंपल बात है, पैसे वाला आदमी भागलपुर में क्यों रहेगा? जिसको पैसा यहाँ रहेगा ही नहीं, दिल्ली जाएगा, बेंगलुरु जाएगा और कुछ करेगा, यहाँ पे क्यों पढ़ेगा भाई? पटना भागलपुर में बहुत मिडिल क्लास का फैमिली जाता है और बच्चा बहुत तंग भी हो जाता है। इस वजह से यार प्लीज़ आप लोग पढ़ा करो। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ यार, बोल देता हूँ ज़्यादा, लेकिन पढ़ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। स्टूडेंट का कोई धर्म नहीं होता है सिर्फ पढ़ाई के अलावा, याद रखना आप लोग। सिर्फ पढ़ाई के लो प्लीज़। देखो लोथल से युगल सावधान सावधान का साक्ष्य मिला था। युगल सावधान का साक्ष्य मिला था लोथल से। युगल रोपड़ से एक कब्र के भीतरी मानव रोपड़ से एक कब्र के भीतरी मानव के शरीर के साथ कुत्ता का शरीर का साक्ष्य मिला था। ये पाठ है रोपड़ से, देख लो, कुत्ता का साक्ष्य मिला था। और पतन, पतन पतन का क्या कारण है, आप लोग को ये बात अच्छे से होना चाहिए पता। देखो हम विद्वान का क्या क्या बात था ये बता देता हूँ, रुक जाए एक मिनट। विद्वान का क्या क्या बता, देखो विद्वान ये हो गया विद्वान, ये हो गया पतन का कारण। जो हड़प्पा सभ्यता का पतन होने का क्या कारण था ये देखो। गार्डनर चार्ल्स एवं विकलर ने क्या बोला, गार्डनर चार्ल्स एवं विकलर ने क्या बोला, बाह एवं आर्यों का आक्रमण। यानी गार्डन चार्ल्स विकलर ने कहा था कि बाह आर्यों का आगमन हुआ तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। जॉन मार्शल ने क्या बोला था, ये बाढ़ का कारण हुआ था। ठीक, एक मिनट रुक जाओ। और ऑरेल स्टेंस, आमलानंद घोष, ये बोला था जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था हड़प्पा सभ्यता का पतन। M.R. साहनी बोला था भूतात्विक परिवर्तन यानी जल प्लावना के कारण हुआ था।
जॉन मार्शल का कहना था प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ था हड़प्पा सभ्यता का पतन। और KUR केंद्री प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ था, यानी मलेरिया महामारी के कारण हुआ था। लेकिन इस सबको ज़्यादा हम नहीं मान्यता दिया गया था। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मान्यता थे जॉन मार्शल का, यानी बाढ़ के कारण, और ऑस्टिन अमलानंद घोष का, ऑरेन स्टेन का और अमलानंद घोष का कहना था कि जलवायु परिवर्तन और बाढ़ के कारण हुआ था, और जलवायु परिवर्तन, ये दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने रखता है। इसमें से सर्वाधिक मान्यता बाढ़ को दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिख दिया, इसमें से सर्वाधिक मान्यता बाढ़ को दिया गया था। हाल ही में उत्खनन में IIT खड़गपुर और IIT खड़गपुर, मैंने करंट भी डाल चुका हूँ जो पूछा गया, ये आप लोग देख। हाल में उत्खनन में IIT खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमाण मिला है, और इस प्रमाण के आधार पर कहा जाता है कि सभ्यता का अहम कारण जलवायु परिवर्तन था। यानी देखो, सबसे पहले था कि ये जॉन मार्शल ने कहा था बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ बात था पहले, अभी भी माना जाता है। फिल्म में देखे होगो, मोहनजोदाड़ो फिल्म में जो निकला है, तो बाढ़ का ही सबसे बहुत बड़ा प्रमुख बताया जाता है। लेकिन अभी जो हाल में IIT खड़गपुर जो उस पर रिसर्च किया है, उसका कहना है कि जलवायु परिवर्तन को माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कारण, पतन होने की प्रमुख कारण हड़प्पा सभ्यता को, ये जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। तो यही बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु सभ्यता स्थलों के प्राप्त अवशेष एवं वस्तु, सिंधु सभ्यता से जितने प्राप्त हुए हैं अवशेष और वस्तु, वो आगे है। एक मिनट रुक जाओ तो आप लोग। देखो 12 मिनट हुआ है, लेकिन हम लगता है आज हड़प्पा को मैं ख़त्म ही कर देता हूँ, बेहतर है। हड़प्पा को मैं आज ख़त्म कर देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता, सावधान पेटिक RH-37 कब्रिस्तान, शंख का बना बैल और पीतल का इक्का, लकड़ी स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जो फूल कमल का फूल निकला था पौधा, गेहूं और जौ दान और अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य तांबे के पैमाने पर इत्यादि मिलता है। ये मोहनजोदाड़ो से मिला, ये आप रट लेना भैया और याद रखना। मोहनजोदाड़ो का वृद्ध स्नानागार, अन्नागार हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो स्नानागार, वृद्ध स्नानागार बोले तो मोहनजोदाड़ो। आप ये बात याद रखना यार। वृद्ध स्नानागार, मृत देवी की मूर्ति, कांस के निर्मित की मूर्ति, राज मुद्रा एवं अंतिम पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों से 6 भट्ठों के अवशेष मिले थे, और मिट्टी के तराजू सबसे बड़े ईटा का साक्ष्य मिला था। ये मोहनजोदाड़ो से मिला था। चानूदौड़ा से क्या क्या मिला था, ये देखो। चानूदौड़ा से मिला था अलंकृत हाथी, वक्राकार ईटा, कांघा जो बाल आप खरचते हो, ये चानूदौड़ा से मिला था। लिपस्टिक, हाय लिपस्टिक, देखो ज़्यादा CBSE वाली जो लड़कियां लिपस्टिक लगाती है, उसी को लिपस्टिक याद रखना आप। लिपस्टिक देखते होगा, लड़कियां लोग निकलती है आजकल रोड पर तो लिपस्टिक लगा करके, वही लिपस्टिक ये चानूदौड़ा से लगाता है। एकदम सिंपल भाषा में लड़की का ही नाम रख दो चानूदौड़ा, तो वो लिपस्टिक लगाती है, सिंपल बात है। कंघा बाल भी खरीदती है, वहीं से मिला था। मेकअप का सामान, जितना भी लड़कियां मेकअप करती है, मेकअप का सामान चानूदौड़ा। 4 पहियों वाले गाड़ी, मनके बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, और गुड़िया शीशा आदि का प्रमाण मिला था चानूदौड़ा से। कालीबंगा
आयताकार 4 ग्रीक वेदियाँ, जोते हुए खेत का साक्ष्य और कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलहट, सूती कपड़ों की छाप, माणक्य एवं मनके बनाने देखो बन बेलनाकार मोहर, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधि। लोथल से क्या मिला था? बंदर। लोथल एक हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह। यदि पूछ ले तो लोथल मार देना। आँख कान मूल के बाबू, जहाँ की चावल का साक्ष्य मिला था और रंगपुर से धान की भूसा मिला था। ये याद रखा, हम आगे बता चुका हूँ। यहाँ भी देखो, लोथल बंदरगाह धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य मिला था, लेकिन प्रमुख चावल और वो होता है, क्योंकि लुसेंट में गलत दिया था। लुसेंट को आप देख लेना, ठीक है, लुसेंट में सही कर लेना वहाँ जा करके भैया। रंगपुर से साक्ष्य मिला था, धान का साक्ष्य मिला था, धान का भूसा का साक्ष्य मिला था, और लोथल से चावल का। 3 प्रकार के युगली समाधि, धन की भूसी, मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबे और कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र भी मिला था। छोटा सा दिशा मापक यंत्र, जो दिशा को मापता है, उसका यंत्र भी मिला। सुरकोटदा से क्या क्या मिला था? घोड़े की अस्थियां एवं अवशेष प्रकार का कब्रगाह, ठीक। बनावली से मिला था हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने और जो तांबे की वनाग्रह आदि। एक मिनट, हड़प्पा सभ्यता देखते हूँ। हड़प्पा सभ्यता यहीं तक है, फिर आप देखो खत्म हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता आज कंप्लीट हो गया। हड़प्पा सभ्यता आपका, हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है। देखो, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता। देखो, प्रमुख स्थल, नदी, प्रांत एवं खोजकर्ता। देखो, हड़प्पा किस नदी पर है? रावी नदी। देखो यहाँ से भैया कितना है? 11 है ना, तो 3 क्वेश्चन आप तुम याद रखना। ये 2 और 3 क्वेश्चन याद रखना 100% गारंटी के साथ। ये मेरा वादा रहा, रंजीत कुमार का वादा रहा, 100% आएगा। हड़प्पा किस नदी के पास? रावी नदी के पास। पंजाब प्रांत में पड़ता है। पंजाब प्रांत, इसका खोजकर्ता कौन है? दयाराम सैनी। मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के पास, जो पाकिस्तान में, सिंध प्रांत के पास, और राखाल दास बनर्जी। चनुदौड़ा सिंध प्रांत में। गोपाल मजूमदार, ठीक। कालीबंगा, घाघरा नदी कहाँ पड़ता है? किस दिशा में? राजस्थान में पड़ता है। अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापड़ ने इसका खोज करता है। कोट डीजी ये सिंधी नदी, सिंध प्रांत में। फजल अहमद खान खोज करता है। सुतकोंडेडोरा, ठीक। दशक नदी, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, ओरेल स्टेन ने खोजा है, ठीक। रंगपुर, भरत या मदर बोला जा सकता है, भरत या मदर, जो कि गुजरात में पड़ता है। भरतपुर गुजरात में है यार, भादर और मादर ये गुजरात में पड़ता है। भारत और नादर नदी है, जो कि गुजरात में पड़ता है। रंगनाथ राव खोज क्या है इसका? धौलावीरा ये लुई नदी के किनारे है, और जो कि गुजरात में पड़ता है। RS विस्टर और JP जोशी ने खोजा है। रोपड़ सतलज नदी के पास, पंजाब दिशा में पड़ती है, पंजाब में है, और यगदत्त शर्मा ने खोज करता है। राखीगढ़ी ये घाघरा नदी में है और हरियाणा है, और सूरजभान खोज करता है इसका। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी है, आलमगीरपुर हिंडन नदी है और उत्तर प्रदेश में है। यगदत्त शर्मा ही इसका खोज करता है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या है वो देख लो आप लोग। हड़प्पा लिपि का पहला नमूना प्रमाण 1853 में पता चला, लेकिन यह 1823 में ईस्वी में प्रकाश में आया। हड़प्पा लिपि का मूल चिन्ह होता है 64 अक्षर, यानी 200 से 400। हड़प्पा लिपि का नामकरण विद्वानों के द्वारा किया गया था। उन्होंने इनका नाम पिक्टोरियाग्राफ एवं चित्रात्मक एवं भाव चित्रात्मक दिया गया था। और हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। हड़प्पा लिपि दाएं के बाएं से ओर लिखा जाता है। हड़प्पा लिपि के प्रमाण के सबसे ज़्यादा चित्र
यू आकार एवं मछली का चित्र देखने को मिला है। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, हड़प्पा सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। एकदम बीबीआई है। हड़प्पा सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एकमात्र स्टेडियम का पता धौलावीरा से चला है। देखो, ये याद रखना, धौलावीरा से चला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एकमात्र स्टेडियम का पता चला है, जो कि वो धौलावीरा से। स्वतंत्र भारत का पहला उत्खनन स्थल रोपड़ है। स्वतंत्र भारत का पहला उत्खनन रोपड़ है। और यह वर्तमान में भारत के पंजाब प्रांत में स्थित है। इतना याद रखना आप लोग। मोहनजोदाड़ो नखलिकिस्तान का भाग भी कहा जाता है। और पुजारी के प्रस्ताव, एक मिनट रुको यार, गलत तो जोदाड़ो से मिला है। पुजारी का पुरस्कार का प्रमाण मोहनजोदाड़ो से मिला है। ये पार्ट हो गया सब आपका। देखिए, आप ये एंशिएंट हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट मैंने कर दिया यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत। मैं रंजित कुमार। आगे देखिए, फुल वीडियो देखा कीजिए प्लीज़। महिलाओं और बच्चों का सम्मान कीजिएगा।